अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 9th मैथ। आई एम सीरत अली और मैथ्स टीचर। आज के इस लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.2 एंड इट्स क्वेश्चन नंबर 1, जो कि यहाँ पर हमारे पास मेंशन है। कंसीडर अ यूनिवर्सल सेट u इक्वल्स टू x सच दैट x इज़ अ मल्टीपल ऑफ 2 एंड x इज़ लेस दैन इक्वल्स टू 20। यानी कि यूनिवर्सल सेट के अंदर u सेट के अंदर हमारे पास जो एलिमेंट्स आएंगे वो 2 के मल्टीपल्स आएंगे। कहाँ तक आएंगे? 20 तक आएंगे। ठीक है। और ए और बी हमारे पास दो और सेट गिवन है। ए सेट में एलिमेंट्स आएंगे x इज मल्टीपल ऑफ 6 के मल्टीपल्स, एंड बी सेट में एलिमेंट्स आएंगे मल्टीपल्स ऑफ 8 के मल्टीपल्स आपने यहाँ पर लिखने हैं। अब इसका फर्स्ट पार्ट हमारे पास यहाँ पर है क्वेश्चन 1 का। लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड बी इन टेबुलर फॉर्म। ठीक है, यानी कि हमारे पास यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म हर सेट की गिवन है। आपने इन तमाम सेट्स की पहले लिखनी है टेबुलर फॉर्म। ठीक है, ये इसका फर्स्ट पार्ट है। सो लेट्स स्टार्ट। ए सेट को लिखें पहले। ठीक है, तो पहले हमारे पास सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं वो सिंपली हैं मल्टीपल्स ऑफ 6। ठीक है, अब 6 के मल्टीपल्स आप लिखेंगे 6 1 ज़ा 6, 12, 3 ज़ा 18, 4 ज़ा 24 एंड 5 ज़ा 30। अब लिखने आपने कहाँ तक है? ठीक है, ए और बी के जो एलिमेंट्स हैं वो आएंगे फ्रॉम यूनिवर्सल सेट, यू सेट में से वो आते हैं। अब यू सेट के अंदर एलिमेंट्स कौन से हैं? उसमें तो हमारे पास जस्ट एलिमेंट्स हैं लेस देन इक्वल्स टू 20 तक। ठीक है, ये आपके यूनिवर्सल सेट के अंदर एलिमेंट्स हैं, उसी में से आपने सारे लिखने होते हैं ये सेट। ठीक है, तो क्या ये सभी एलिमेंट्स इवन हैं? 2 के मल्टीपल्स तो है ना, बिकॉज यू के अंदर जस्ट आएंगे 2 के मल्टीपल्स, और उनमें भी आपने वो चूज़ करने हैं जो 6 के मल्टीपल्स हैं। ठीक है, यानी कि यूनिवर्सल सेट के अंदर अगर आप एलिमेंट्स को लिखें तो हमारे पास यहाँ पर एलिमेंट्स आएंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 एंड 20। ये हमारे पास एलिमेंट्स हैं इन यूनिवर्सल सेट। ठीक है, अब इस सेट के एलिमेंट्स में से आएंगे सेट ए के एलिमेंट्स और सेट बी के एलिमेंट्स। ठीक है, ये तो डिफाइन हो गया। 30 है, 30 यहाँ पे 20 नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 30 है, तो उसके बाद क्या आएगा? 22, देन 24, 26, 28 एंड देन लास्ट पे 30 आ जाएगा। ये रिक्वायर्ड नहीं था, लेकिन जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है कि आपका जो यू सेट है उसमें एलिमेंट्स कौन कौन से आएंगे। अब उस सेट में से आपने कौन से ए सेट पिक करने और कौन से एलिमेंट्स सेट बी के लिए पिक करने, वो हमने यहाँ पर डिफाइन कर लिया। सेट ए में एलिमेंट्स आ रहे हैं मल्टीपल ऑफ 6, तो इस सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स ऐसे हैं जो 6 के मल्टीपल हैं? 6 इटसेल्फ, उसके बाद 12, देन 18, 24 और 30। ये जस्ट 5 एलिमेंट्स आएंगे सेट ए में। ठीक है, अब सेट बी की टर्न है। बी में एलिमेंट्स आएंगे मल्टीपल्स ऑफ 8। अब इस सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स 8 के मल्टीपल हैं वो चेक कर लें आप। ठीक है, वो हमारे पास हैं 8, 16, 24 और कोई नहीं है। ठीक है, तो जस्ट इस सेट में आएंगे 3 एलिमेंट्स 8, 16 एंड 24। ये आपके ए सेट के, बी सेट के और यू सेट के एलिमेंट्स को हमने डिफाइन कर लिया। ठीक है, वैसे तो आपको जस्ट ए सेट और बी सेट चाहिए था। ठीक है, लेकिन इनको फाइंड करने के लिए हमें एक्चुअल में जो यू सेट है उसके एलिमेंट्स को भी अंडरस्टैंड करना हमारे लिए कंपल्सरी था। ठीक है, अब उसके बाद बी पार्ट में सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है फाइंड ए एंड बी इंटरसेक्शन। ठीक है, ये अब आपने फाइंड करना। सेकंड, ये फर्स्ट पार्ट था, नाउ इट्स सेकंड पार्ट इज फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी। ठीक है, दिस सिंबल यूज फॉर इंटरसेक्शन, मतलब ए और बी सेट के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो आते हैं इन टर्म्स ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, तो ये हमारे पास सेट ए है, ये बी है, तो इनका अब आप फाइंड करेंगे इंटरसेक्शन। तो यहाँ लिखेंगे फर्स्ट सेट ए में हमारे पास कौन से एलिमेंट्स हैं? 6 के मल्टीपल्स हैं 6, 12, 18, 24 एंड 30। इंटरसेक्शन बी में एलिमेंट्स आ रहे हैं 8, 16 और 24। अब इन दो सेट्स को देखें और देखें इन दोनों के अंदर कौन से एलिमेंट्स ऐसे हैं जो दोनों में ही हैं। ओके, ओनली 8, 24। ठीक है, यहाँ भी है और
यहाँ भी है, तो दोनों में जो कॉमन एलिमेंट आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो आ रहा है 24, ठीक है। तो इंटरसेक्शन मीन दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स, ठीक है, वो हमारे पास यहाँ पर 24 ही है, वो हमारे पास आ चुके हैं। ये इसका सेकंड पार्ट था। लेट्स मी सॉल्व थर्ड पार्ट। सो इसका थर्ड पार्ट हमारे पास यहाँ पर ये है कि आपने अब यहाँ पर शो करनी है, ड्रा करनी है अब वेन डायग्राम, ठीक है। अब वेन डायग्राम क्या होती है, जॉन वेन एक मैथमेटिशियंस थे, ठीक है, उन्होंने एक सेट्स को पिक्चर्स की फॉर्म में शो करने का एक वे हमें बताया था, उसको बोलते हैं वेन डायग्राम, ठीक है। वेन डायग्राम इज़ अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, ठीक है। सेट्स को पिक्चर्स की फॉर्म में शो करने का एक वे इज़ कॉल्ड वेन डायग्राम, ठीक है। अब इसको हम करते किस तरह से हैं। सबसे पहले आपने ड्रॉ करनी है एक रेक्टेंगल इस तरह से, एंड दिस रेक्टेंगल रिप्रेजेंट्स यूनिवर्सल सेट, ठीक है। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, आपने ड्रॉ करनी है एक रेक्टेंगल, और ये रेक्टेंगल शो कर रही है यूनिवर्सल सेट, इस सेट को, ठीक है। ओके, यू आप यहाँ पे लिख लें, यू फॉर यूनिवर्सल सेट। अब जितने हमारे पास सेट और गिवन है, एक ए है और एक बी है, इन दो सेट्स को आपने कंबाइंड फॉर्म में, कंबाइन का वर्ड यूज़ करें या आप ये ओवरलैप का वर्ड यूज़ कर लें, ओवरलैप की फॉर्म में आपने उनको ड्रा करना है, ठीक है, सर्कल की फॉर्म में इस तरह से दे सर्कल। एंड इसके ऊपर एक और बनाए, ऊपर मीन्स के इसके साथ ऐसे कुछ पार्ट आपस में उसका इसके साथ ओवरलैप कर रहा हो, मिल रहा हो, कॉमन हो, ठीक है। ये क्या हो रहे हैं, दोनों ओवरलैप हो रहे हैं, ये दोनों डिसजॉइंट है, मतलब अलग अलग है, ठीक है। यानी कि अगर आप उनको मिला देंगे कुछ पार्ट को, दे आर कॉल्ड ओवरलैपिंग, दे आर ओवरलैपिंग एंड दे आर डिसजॉइंट, ठीक है, ये फ़र्क है। तो जब भी वेन डायग्राम आप बनाएंगे तो आपने ओवरलैपिंग सर्कल्स को ड्रा करना है। फर्स्ट सर्कल्स शो द सेट ए एंड सेकंड इज शोइंग द पिक्चर फॉर्म ऑफ सेट बी, ठीक है। अब ये आपने काम कर लिया। अब इसके बाद काम आपका स्टार्ट होता है, नंबर्स को इन सेट्स के अंदर आपने प्लॉट करना है केयरफुली। पहले आपने ये देखना है कि जो हमारे पास सेट ए था और सेट बी था, अगर मैं उसको लिख लूँ, बिकॉज उनका लिखा होना यहाँ पर बहुत ही ज़रूरी है। सेट ए में हमारे पास एलिमेंट्स थे 6 के मल्टीपल्स, 6, 12, 18, 24 एंड 30, और बी में एलिमेंट्स हमारे पास थे 8 के मल्टीपल्स, 8, 16 एंड 24। अब देखें, पहले आपने ये देखना है कि सेट ए और सेट बी में कौन कौन से एलिमेंट्स कॉमन है। 24 ही बस कॉमन था। अब वो जो कॉमन एलिमेंट एक यहाँ पर है, ठीक है, वो कॉमन एलिमेंट या एलिमेंट्स एक से अगर ज़्यादा भी हों तो वो आप लिखेंगे ए और बी के कॉमन पार्ट के अंदर, इस पार्ट में, ये वाला पार्ट, ठीक है। जो ये पार्ट बना हुआ ना हमारे पास, ये वाला पार्ट, इस पार्ट में आप लिखेंगे दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये हमारे पास 24 यहाँ पर है, 24 आप लिखें इसके कॉमन पार्ट में, ऐसे यहाँ पर आ जाएगा 24, दैट्स इट, उसी पार्ट के अंदर अंदर ही, डन। अब 24 तो आपने ड्रा कर लिया, ठीक है। सेट बी हमारे पास ये था और यहाँ पर सेट बी ये है। अब सेट बी के जो बाकी एलिमेंट्स हैं 8 और 24, वो आप लिखेंगे बी में, ये बी का पार्ट है ना। 24 तो आप लिख चुके हैं, पीछे बच गया 8 और 24, बी हमारे पास ये रहा सर्कल। तो बी का जो बाकी वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसमें लिखें बाकी वाले एलिमेंट्स 8 और 16, जहां मर्जी 8 और 16, डन। 24 को आप ए का भी लिख चुके हैं, ठीक है। अब जो ए के बाकी के एलिमेंट्स हैं 6, 12, 18 और 30, वो लिखें ए के पार्ट में, इस कॉमन पार्ट के अलावा इस पार्ट में 6 आएगा, फिर 12 आएगा, उसके बाद 18 एंड देन 30, ठीक है। अब ये आपने कुछ एलिमेंट्स लिख लिए हैं और ये सारा कुछ कहाँ पे हो रहा है, वी आर राइटिंग दीज एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट, ठीक है। सारा का सारा काम कहाँ पे हो रहा है, इन यूनिवर्सल सेट में ही हो रहा है, ठीक है। अब ये जो एलिमेंट्स हैं दे आर आल्सो पार्ट ऑफ यूनिवर्सल सेट, इजंट? यस, दे आर पार्ट। अब पार्ट तो हैं ये। अब ए भी आप लिख चुके हैं, बी भी आप लिख चुके हैं, अब रह कौन सा गया, रह हमारे पास गया यू सेट, ये वाला। अब इसके जो एलिमेंट्स हैं, इन एलिमेंट्स के अलावा वो लिखने आपने इस बाहर वाले पार्ट के अंदर। कुछ एलिमेंट्स देखें, ये सारे के सारे एलिमेंट्स यू में थे बाय द वे, ठीक है। हमेशा होता क्या है कि ए और बी के एलिमेंट्स यू में से ही आते हैं, तो यू के आप कुछ एलिमेंट्स लिख चुके हैं, कौन कौन से,
6 आप लिख चुके हैं, ये यहाँ से कट हो गया। उसके बाद 12 आप लिख चुके हैं, कट हो गया। फिर 18 आप लिख चुके हैं, कट कर दें। उसके बाद 24 आप लिख चुके हैं, कट कर दें। 30 कट कर दें। फिर 8 और 16 कट कर दें, 8 यहाँ से और 16 यहाँ से। अब जो बच के एलिमेंट्स वो लिखेंगे आप इस पार्ट के अंदर, सर्कल्स के अलावा जो पार्ट है उनमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। 2 4 जहाँ मर्जी लिख दें, 2 यहाँ लिख दें, कॉमा 4, फिर कॉमा 10, फिर कॉमा 14, कुछ यहाँ लिख दें 20, कॉमा 22, कॉमा 26 एंड 28। ठीक है, ये सारे के सारे एलिमेंट्स हमने यहाँ पर प्लॉट कर दिए हैं वेन डायग्राम में। ठीक है, इट इज़ कॉल्ड वेन डायग्राम के पिक्चर्स की फॉर्म में डिस्क्राइब करना सेट्स को वेन डायग्राम कहलाता है। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन 1। ठीक है, इसके बाद अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2।